और कमाल की बात तो यह है कि उसने अपने सामने एक जिंदा शेर को पाया। जैसे ही शेर ने उसे देखा तो शेर ने उस पर झपट्टा मारा। शेर उस पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे फाड़ दिया और उसे खा लिया। अब मुझे बताइए, इन चारों में से गलती किसकी है? नमस्कार, मैं हूँ देव दीक्षित। टेक्निकल फंडा देव दीक्षित इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका दिलो जान से सहर्ष स्वागत करता हूँ। अभी जो मैंने कुछ कहा है तो ये माजरा क्या है, कहानी का किस्सा क्या है, आइए विस्तार से देखते हैं। चार दोस्त थे। एक का नाम था लाला, दूसरा था धनीराम, तीसरे का था कद्दू और चौथे का था बलराम। तो ये चार दोस्त एक गुरुकुल में, एक आश्रम में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे। कुछ साल बाद शिक्षा पूरी हो जाने के बाद वो चारों गुरुकुल से निकले और अपनी घर की ओर जाने लगे। घर की ओर निकल तो पड़े, लेकिन चलते 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 उनको शाम हो गई और रास्ता जंगल का था। तो रास्ते में एक खुले थोड़ा सा मैदान जैसी जगह थी, वहाँ पे वो रुक गए और चारों ही आपस में बातें करने लगे। एक ने दूसरे से बोला, अरे यार, हमने गुरुकुल में रहकर इतनी अच्छी विद्या हासिल की है जो आज इस संसार में किसी के पास नहीं है, तो क्यों ना इस विद्या को एक बार आजमाया जाए। तो विद्या इन्होंने ये हासिल की थी, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें से एक जो कद्दूराम था, तो उसने यही विद्या हासिल की थी कि कहीं भी अगर मरे हुए किसी प्राणी के कंकाल उसको मिलते तो उसे जोड़ने में माहिर था, जैसे कि वो प्राणी कंकाल का पहले जैसा बन पाए। तो कद्दूराम ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ कंकाल उसके पास में है ऐसा महसूस हुआ। तो उसने और अपने साथियों से कहा कि चलो मैं इस कंकाल को आपको जोड़ के दिखाता हूँ, मेरी विद्या तो देखिए। तो उसने क्या किया, उस कंकाल को धीरे धीरे जोड़ दिया, जैसे कि वो एक बड़ा सा प्राणी बन गया। तो दूसरे को, बलराम को ये विद्या माहिर थी कि वो उस कंकाल का पूरा शरीर, पूरा मांस, पूरा खून बना सकता था। तो उसने कहा, देखो अब मेरी विद्या का कमाल। तो उसने क्या किया, अपनी विद्या के जरिए उस कंकाल में खून, मांस और शरीर का निर्माण कर दिया, जैसे कि लगे कि वो एक जिंदा लाश। जो तीसरा था लाला, तो लाला ने क्या किया कि उस प्राणी में वो पूरी तरह से उसे सजीव की अवस्था में ले आ सकता था। तो उसने क्या किया, अपनी विद्या से उसे सजीव की अवस्था में लेके आया। और अब रही चौथे की बारी। तो चौथे के सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा था। तो उसने कहा, देखो साथियों, अभी ये शेर किसी काम का नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी विद्या का प्रयोग करूँगा, अपनी संजीवनी विद्या इस पर आजमाऊंगा, तो देखना कि ये कैसे जिंदा होता है। तो बाकी कुछ साथियों ने कुछ कहने से पहले ही इसने उस विद्या का प्रयोग उस शेर पे कर दिया। और क्या, देखते ही देखते शेर जिंदा हो गया। वो तो शेर था, तो वो सामने देखा कि उसके सामने एक इंसान खड़ा है। तो उसने जोर से दहाड़ लगाई और वो उस आदमी पे टूट पड़ा। उस आदमी को फाड़ के उसने खा लिया और बाकी के 3 साथी उसको भी उसने चपेट में ले लिया
और उन तीनों को भी उसने मार डाला। तो इससे हमें बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिलता है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि बताइए, इन चारों में से गलती किसकी थी? आपको सिर्फ इतना बताना है और सही सही से बताना है कि इस शेर को जिंदा करने में सबसे बड़ी गलती किसकी थी। अगर वो सही कारण बताता है तो उसका नाम हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही भन्नाट, अद्भुत, रोमांचक किस्सों के ज़रिए। तब तक नमस्कार, गुड बाय।